वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के एक चैप्टर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से तो एक ही चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, बट लिमिट मैंने ऑलरेडी ले लिया है क्लास उसका। डेरिवेटिव का हिस्सा बचा हुआ है जिसको हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा, इसमें 1 से 2 लेक्चर्स और आने की संभावना बनी रहेगी। अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स हिंदी होता है अवकलज। यहाँ पे मैं 1-2 डेफिनेशंस मैंने इंसर्ट करा है जो एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी का कॉपी है। जो बात एनसीईआरटी ने लिखी है एग्जैक्ट मैंने वही लिखा है और वहीं से डेरिवेटिव की हम शुरुआत करेंगे। पहला डेफिनेशन कहा जा रहा है कि सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर फंक्शन का आप वैल्यू निकालें, अगर फंक्शन का आप वैल्यू निकालें और जो उसका वैल्यू आए वो एक रियल नंबर हो, क्या हो, रियल नंबर हो, तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डेफिनेशन कह रहा है कि सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a is a point on its domain of definition. The derivative of f at a is defined by, मतलब f जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसके डोमेन में कोई पॉइंट है a, तो पॉइंट a पर, कहाँ पर, पॉइंट a पर, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट a पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसको किससे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटा h। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉइंट A पे चेक कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ A प्लस एच है, यहाँ A है। अगर कहता पॉइंट B पे है तो A के बदले क्या लिखते हैं, B लिखते, H वैसे ही रहेगा। कहता पॉइंट 10 पे निकालिए तो A के बदले 10 लिखेंगे, H सब में वैसे ही रहेगा। कोई दिक्कत, समझ आए इतना। मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है ए के बदले उसका वैल्यू रखना है, चाहे वो पॉइंट बी हो, सी हो, डी हो, पी हो, 10 हो, 100 हो, हज़ारों से कोई मतलब हमें नहीं है। और साथ ही में ये दिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का उसी का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है। और कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो किसी फंक्शन का LHL लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो उसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया, पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और एक दूसरा डेफिनेशन 2, ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज़ मैंने लिखा हुआ है। कह रहा है कि सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, की f जो है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मान वाला फलन है, तो जो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बटा h होगा, ये जो होगा, जो यहाँ पे मैं घेर रहा हूँ, ये दिए गए फंक्शन fx का, किसका, दिए गए फंक्शन fx का डेरिवेटिव होगा। किस पर, तो पॉइंट x पर। किस पर, पॉइंट x पर। देख रहे हैं, पहले मैं a पॉइंट पे कह रहा था तो a लिखे थे, अभी x पॉइंट पे कह रहा तो क्या लिखे हैं, x लिखे हैं। मतलब जिस पे निकालना होगा उसको यहाँ पे देना पड़ता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि, अच्छा एक चीज़ और, कि जो फंक्शन f ऑफ x होता है ना, f ऑफ x, इसके डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x लिखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे f डैश x लिखते हैं, तो fx का डेरिवेटिव क्या, f डैश x चलेगा। तो f डैश x मतलब डेरिवेटिव कितना होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बटा h, ये होगा इसका क्या, डेरिवेटिव। अब यहाँ नोट में एक बात लिखा गया है, समटाइम f डैश ऑफ x इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, मतलब जो डेरिवेटिव है fx का कैसे लिखते हैं, f डैश x से लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं f डैश ऑफ x, उसको हम लोग डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स भी लिखते हैं, मतलब दोनों बात एक ही है। या अगर f ऑफ x को आप y मान लेते हैं तो इसके डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ऐसे सूचित किया जाता है। ये 2 डेफिनेशन रहे, ठीक है। और इसी दोनों डेफिनेशन के हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलेगा। क्या मैंने बताया, ध्यान से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो पॉइंट a पर
उसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटा h, ये होता है उसका डेरिवेटिव। चलेगा। और एक इसी फॉर्मूले की सहायता से 3-4 क्वेश्चंस मैं करके बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपके करने के लिए भी मैं अभी दे ही दूंगा, ठीक ना। अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करिए, फिर से देखिए, और जब तक इसको तोड़िए नहीं तब तक इसको छोड़िए नहीं। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक देखते रहना है या लिख के समझते रहना है। चलेगा। जब तक जिद नहीं करेंगे इसके सामने ये आपको समझ आएगा नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और बाकी ऑफलाइन हेल्प करने के लिए तो मैं हुई हूँ, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। ठीक है, क्वेश्चन कहा कि f ऑफ x दिया गया था कितना, 10x, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलेगा। तो इस डेरिवेटिव को बताने के पहले एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। f ऑफ x 10x दिया गया है, अच्छे समझना। तो f ऑफ 1 कितना होगा, 10 इंटू 1 बराबर कितना, 10। ये तो समझ आ रहा है ना। 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को दिया गया था अलजेब्रा, जब 9th का शुरू करते हैं ना तभी, कि अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x है तो f ऑफ 1 कितना होगा, 10 इंटू 1, मतलब x के बदले क्या रखना है, 1, तो 10 हो गया। वैसे ही अगर x के बदले y होता तो 10y होता, x के बदले h होता तो 10h होता, x के बदले x प्लस 1 होता तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 होता, और अगर f x के बदले x प्लस h होता तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती, 10 इंटू एक्स प्लस एच आती, मतलब x के बदले जो आ रहा है उसको रिप्लेस करते जाते। ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन पर लौटते हैं। अब देखना फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच, ये फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक ना। अब देखिएगा f ऑफ x 10x था, तो f ऑफ x प्लस एच कितना होगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस एच के बराबर होगा क्या। देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने f ऑफ x प्लस एच को हटा क्या लिख दिया, 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या है यहाँ देखिए, f ऑफ x कितना दिया गया है, 10x, तो इसके बदले रख दिया 10x बटा h फॉर्मूला का है तो उसको रहने देते हैं। ठीक ना। आगे देखिए गुना कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 इसको रहने दीजिए यहीं पे, 10 इंटू एक्स प्लस एच को गुना करेंगे तो 10x प्लस 10h माइनस 10x हो जाएगा ये पूरा। अब देखिए 10x से ये 10x कट गया, क्या बच गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 10h बटा h, h से h कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 सिर्फ 10 बच गया, h तो कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, तो सिर्फ 10 बच गया। और आपको पता है कि यहाँ h है नहीं तो उसकी वैल्यू रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स। ठीक ना। तो इस तरीके से कितना आ गया, 10 आ गया, एफ डॉस एक्स 10 आ गया। वहीं अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते x का पावर n वाला तो n x का पावर n माइनस 1 होता है, वैसे भी बनाते तो भी इसका आंसर कितना आता, सॉरी dx बटा dx करते हैं तो 1 आता है ना, तो इस तरीके से भी बनाते तो इसका कितना आता, 10 ही आंसर आता। चलेगा। तो वो मेथड है सीधे फॉर्मूला लगा के बना लेना, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए कि सिर्फ डेरिवेटिव निकालिए तो सीधे फॉर्मूला यूज करके बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से, तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स कितने के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर है, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितने के बराबर होगा वो, तो क्या ये एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ x है वहाँ x प्लस एच रख देना है। चलेगा ना। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और f ऑफ x प्लस एच के बदले क्या, x प्लस एच का स्क्वायर कर दें, देख रहे हैं ना ये फंक्शन दिया गया क्वेश्चन में ही, तो स्क्वायर कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है उसको रख दिया, बटा एच है तो एच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते क्या, किसको, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो रहने दो,
बटा एच है तो रहने देते हैं। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया और इस दोनों में से किस में से, तो एच स्क्वायर प्लस 2xh में से, किस में से, एच स्क्वायर प्लस 2xh में से अगर h को कॉमन करेंगे तो ये h प्लस 2x बच जाएगा और बटा में एक दिख रहा है यहाँ पे h है, तो इस h से ये h कैंसिल, तो क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x बच गया। अब ध्यान दीजिएगा h जो है कितने की ओर जा रहा है, 0 की तरफ ना, मतलब ये तो 0 हो गया तो कितना बच गया, 2x बच गया, इसीलिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा। कितना होगा, 2x होगा। वहीं आप x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालते हैं तो nx का पावर n माइनस 1 होता है, उस फॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे तो 2x ही आता है। मतलब मेथड कोई भी यूज़ करिए आंसर इतना ही आएगा। अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनाने के लिए कहा गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अच्छा अभी इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा समय के लिए हटा लो ये एट एक्स बराबर 0, इसको भी हम बताएंगे लेकिन अभी के लिए हटा देते हैं। किसका डेरिवेशन करना है, साइन एक्स का करना है। अच्छा आपने याद किया होगा कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, याद किया है ना। तो पूछे होंगे कहाँ से आया, तो सर बोलेंगे फर्स्ट ईयर में पढ़े होइएगा। तो चलिए आज हम उसको साबित कर ही देते हैं कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स कॉस एक्स कैसे होता है, उस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा फॉर्मूला होगा कितना है, एक ही जगह तो हर बात तो एक ही जगह आना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अभी देखो अच्छे से, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, कितना, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। तो f के साथ x था तो साइन के साथ x था, लेकिन यहाँ f के साथ x प्लस एच है तो साइन के साथ भी x प्लस एच आएगा। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया साइन के साथ x प्लस एच, फिर क्या है माइनस एफ एक्स है, तो एफ एक्स तो साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स है, बटा एच फॉर्मूला कह रहने देते हैं। अब यहाँ देखो साइन x प्लस एच, क्या साइन a प्लस बी की तरह नहीं दिख रहा है आपको, मतलब जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है उसकी तरह कुछ नहीं आपको ये दिख रहा है, तो तोड़ देते हैं ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होना ही चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस पर तोड़ते हैं तो साइन एक्स प्लस एच को क्या लिख दिया, साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, माइनस साइन एक्स जो है उसको रहने दो यहाँ पे, बटा एच है तो रहने देते हैं। अभी देखो देखना अच्छे से, इस वाले में से, इस वाले में से और इस वाले में से साइन एक्स कॉमन कर ले क्या, तो इसमें क्या बचेगा कॉस एच और यहाँ -1, तो देखो कॉस एच -1, ठीक। अब प्लस ये जो बच गया कॉस एक्स साइन एच, उसको वैसे ही छोड़ दो, बटा एच है तो एच रहने दो। अब आपको लिमिट में मैंने पढ़ाया था कि दो अगर एलसीएम लेके दो आपने फंक्शन को जोड़ दिया है तो चाहे तो लिमिट दोनों में अलग अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया कि इस वाले सेक्शन में अलग लिमिट लगा दिया और इस वाले सेक्शन में अलग लिमिट लगा दिया। देखो तो साइन एक्स कॉस एच -1 बटा एच, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा देखना यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस एक्चुअली होगा, गलती से माइनस आ गया, प्लस होगा। और जो बच गया साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच बटा एच, इसके साथ भी लिमिट एच टेंस टू 0। अब दोनों को अलग अलग, दोनों का लिमिट सॉल्व करें हम, जैसे करेंगे आंसर मिलेगा, देखना। अब इसमें से किसमें से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस वाले में, इसमें अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो साइन x को बाहर कर सकते हैं क्या, इसका तो कोई लेन देन है नहीं, तो साइन h को हमने क्या, x को क्या कर लिया, हमने बाहर कर दिया। देखिए यहाँ पे साइन x को हमने बाहर कर दिया, तो cos h -1 बटा h बच गया। एग्जैक्टली दूसरे वाले में से, इसमें से cos x बाहर हो जाएगा क्या, तो साइन h बटा h बचेगा। देखो cos x बाहर हो गया तो साइन h बटा h बच गया। अब देखो लिमिट में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x 1 के बराबर होता है, वैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h 1 के बराबर, और दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस x बटा x 0 के बराबर होता है। आप निकाल कर कॉपी लिमिट का देख सकते हैं।
और इस दोनों का वैल्यू मैंने इस बड़े वाले में रख दिया इसमें। तो यहां से देखो साइन जो ये वाला है साइन x वाला है उसमें cos h माइनस एच है ना, जीरो हो गया, मतलब ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया। ठीक, इसमें देखो साइन h बटा h एक हो गया ना, तो cos x के साथ क्या आ गया एक, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x हो गया क्या। यही आप लोग 12th क्लास में यूज कर रहे थे कि d साइन x बटा डी एक्स बराबर cos x। चलेगा, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन ढंग से समझिएगा, एनसीईआरटी का सीधे सीधे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्स स्क्वायर माइनस टू का डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पर, 10 पर। ठीक, थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। शुरू मैंने बताया कि अगर पॉइंट ए पर आपको डेरिवेटिव निकालना है, किस पर, पॉइंट ए पर, तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच। इसको रट ही जाइए, ठीक ना। अब देखो, अब क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था किस पॉइंट पर, ए पर, और क्वेश्चन क्या बोला, 10 पर निकालो, 10 पे निकालो। मतलब जहाँ ए है वहाँ 10 रहेगा क्या, जहाँ ए है वहाँ 10 रहेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ देखिए ना, एफ डैश ए लिखा था तो हमने एफ डैश 10 लिखा। जहाँ जहाँ, रिपीट कर रहा है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला में ए है वहाँ वहाँ आप उसके बदले क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, कोई दिक्कत। अब एक और थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होता है, खूब ध्यान से समझिएगा तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन बोला कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू के बराबर है, खूब बढ़िया से, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू के बराबर है। तो एफ ऑफ 10 प्लस एच कितने के बराबर होगा। अब खूब ध्यान से, यहाँ एक्स था, अच्छे से देखना, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हुआ, यहाँ एक्स के बदले 10 प्लस एच है तो 10 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस टू यहाँ है तो उसको यहाँ भी रखेंगे, समझ आया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 10 प्लस एच जब रखेंगे तो उसको हटा के सीधे ये रख दे क्या, ये पूरा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू, देखो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। फॉर्मूला का माइनस तो रहने देते हैं, एफ ऑफ ए एक बदले कितना रखना है, 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू में एक्स 10 रख दो तो 10 का स्क्वायर माइनस टू, चलेगा ना, कोई दिक्कत। तो अगर यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे, 10 प्लस एच को आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो कितना, 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच मतलब 20h, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, तोड़ोगे इतना ही आएगा। ये माइनस 2 जो है उसको यहाँ पे भी रख दो, और माइनस में 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, 98 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो जाकर थोड़ा सा दूसरा तीसरा क्लास में मैथ्स थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 98 बटा फॉर्मूला का एच है, एच रहने देते हैं, चलेगा। अभी देखना यहाँ अच्छे से देखो, इस 100 में से, किस 100 में से, इस वाले में से इसको घटा लोगे तो 98 हो जाएगा। तो 98 प्लस एच स्क्वायर प्लस 20h, अब माइनस 98, देखो 98 प्लस, और ये एक माइनस 98 तो रहेगा ही, लेकिन एच स्क्वायर प्लस 20h में से h कॉमन कर लिया तो h इंटू एच प्लस 20 बच गया, और बटा का h है उसको रहने दो। अब देखो अच्छे से, ये 98 से 98 से घट गया तो क्या बच गया, h इंटू 20 प्लस h बटा h। अब ये h इस h को कैंसिल किया तो लिमिट h टेंस टू 0, क्या बच गया, h प्लस 20 बच गया। अब यहाँ जब वैल्यू रखोगे h का कितना, 0, क्योंकि लिमिट में मैंने पढ़ाया था कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब जाके उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो h का मान 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा क्या। मतलब ध्यान समझना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 10 पे कितना होगा बउआ, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा, चलेगा। वही इसको बनाने का आप जो मेथड जानते हैं ना, वो क्या नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो करते हैं थ्योरी के हेल्प से, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, और निकालने के बाद जो फाइनल आएगा उसमें एक्स का मान 10 रख दोगे ना, तो भी आप पहुंच जाओगे कहाँ पे,
20 पे ही पहुंच जाओगे। ये रहा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का थोड़ा इंट्रोडक्शन और उस पर 2-3 एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आप इसमें क्वेश्चंस करना चाहें तो एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का डेरिवेटिव का, उसका पहला दूसरा जो क्वेश्चंस है ना ऐसे, उसको आराम से कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, जो आप अभी ये निकाल रहे हैं, इसका अलजेब्रा कैसे काम करता है, मतलब इसको जोड़ने पे, घटाने पे, गुना करने पे कैसे आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा d इंटू यू प्लस वी बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स करके फॉर्मूला पढ़े हैं। गुना में होता है तो क्या होता है, घटाव वाला क्या होता है, भाग वाला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इसको एक बार देख के छोड़ मत देना, 2 बार 3 बार जरूर देखो, जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।